प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आपकी ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से, और चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का मौसम कुछ ऐसा है, न ज़्यादा बारिश है, न ज़्यादा ठंड है, न ज़्यादा गर्म है, मतलब सब कुछ मीडियम साइज है। बहुत अच्छा है आज का मौसम, और धीरे धीरे हवा भी चल रही है। बहुत ही ठंडक मिल रही है। पहाड़ों में एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ठंडक मिलती रहती है। दोस्तों कई बार बहुत सारे कामों को एक साथ मैनेज करना होता है, और थोड़ा थोड़ा टाइम सभी कामों को देना पड़ता है, तभी जाके लाइफ बनती है। और अगर हम एक ही काम पे लगे रहेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे, तो इससे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी है, अपने करियर की भी शुरुआत करना ज़रूरी है, खुद को कहीं पे कमी रहेगी उसको भी पूरा करना ज़रूरी है, तभी जाके लाइफ बनती है। नहीं तो बहुत मुश्किल है जी पाना। और आजकल के ज़माने में, क्योंकि आजकल जो है अपने करियर पर भी फोकस करना ज़रूरी है, और घर के कामों पे भी, क्योंकि घर के काम नहीं होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आगे बढ़ने से। और आगे बढ़ते हैं तो कुछ शुरुआत करके। दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे इसे होम कहते हैं। हमारे वहाँ छेद हो गया है इनके खेत में, और सारा पानी दूसरे खेत में चले गया है, और इसलिए खेत पूरा सूखा हुआ आपको लग रहा होगा। तो इस तरीके से ये इसलिए होल हो जाते हैं, क्योंकि चूहे की वजह से चूहे करते हैं ऐसे छेद। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया, और उनको पता ही नहीं है क्या करें। दोस्तों आप जो एक खेत देख रहे होंगे, यहाँ से बहुत संभल के चलना होता है। किसी के खेत के छोटे पौधे भी नहीं टूटने चाहिए, और किसी का जो मेंढ है वो भी नहीं टूटना चाहिए। बहुत ही संभल के चलना होता है, क्योंकि जैसे सभी के खेत है वैसे हमारे भी है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम चलते हैं और दूसरे खेत को बर्बाद न करते हुए बहुत संभल के चलते हैं, क्योंकि हमारे खेत को भी कोई इस तरीके से नुकसान करे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। दोस्तों इस समय भी मैं खेत आ रखी हूँ, और इस समय बीज को निकालने अभी मैंने थोड़ा ही निकाला, अभी इतना सारा हमने साफ करना है। ये देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, अभी केवल 2 मुट्ठियाँ निकाल रखी है मैंने। दोस्तों धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है और काम भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बीज निकालने का मैंने एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से उधर तक है, तो इसलिए बीच में से शुरू करती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा लंबा भी ना लगे। और यहाँ से बीचों बीच से उखाड़ते हुए, और ये देखिए इधर भी उतना, इधर भी उतना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे इतना बीज उखाड़ लिया है कि मैं आराम से बैठ सकती हूँ, और बीच में मैंने उखाड़ लिया है चारों तरफ, आप देख रहे होंगे। और बहुत जल्दी से खेत मतलब पूरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कब हमने बीज निकाल दिया। आपको दिखाती हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इतना बीज निकाला, और यहाँ पे इतनी जगह बना ली है कि मैं ढंग से बैठ सकूँ। और अभी इतना सारा मैंने निकालना है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में मैंने निकाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना सारा बीज निकाला, और अब कुछ भी करने का मतलब मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि लगातार जब रुपए का काम शुरू होता है ना, तो मतलब लगभग आधा महीने तो हो ही जाते हैं, 10-15 दिन में हमें लगातार दिन रात मेहनत करनी होती है। और जैसे
खेत को एक खेत में रोपनी लगाना बहुत मुश्किल है किस तरीके से, क्योंकि कभी कभी नहर टूटती है और आजकल तो वैसे बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक ठाक है, लेकिन खेतों में बहुत मुश्किल है। और रोपाई करते समय सब कुछ होना चाहिए, बोले तो रोपाई करने वाले होने चाहिए, हल लगाने वाले होने चाहिए। जिसके घर में हल लगाने वाले लोग नहीं होते उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और इस वजह से हमारे गांव में लोग मशीन लेके आ गए हैं, क्योंकि मशीन से ना बहुत जल्दी काम हो जा रहा है। और जो ये ट्रैक्टर वाली मशीन है, छोटी सी मशीन है लेकिन बहुत ही जल्दी काम हो जा रहा है। और दोस्तों इस समय हमारे वहाँ धूप भी जाने वाली है, तो अगर हम खेती नहीं भी करेंगे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करनी होती है, सभी को करनी होती है। इससे मतलब गांव की जो शोभा होती है ना, गांव में सबसे पहले क्या देखते हैं लोग, खेतों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं और खेत खलियान को, मतलब गांव की याद ही उससे जुड़ी होती है, पहाड़ों से जुड़ी होती है, खेतों से जुड़ी होती है, तभी खेतों को सजाया जाता है। बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे गांव में हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं और हम गांव में हैं फिर भी खेती नहीं कर रहे हैं। बहुत गंदा लगता है दोस्तों कि जो घर में रह के भी खेती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर खेती नहीं होगी तो गांव की शोभा ही कहाँ से होगी, क्योंकि इतने हरे भरे खेत, इतने प्यारे खेत खलियान दिखेंगे कहाँ से। और ये जो ज़मीन है ना, ये ऐसे ही बंजर रहेगी तो बहुत गंदा लगता है दोस्तों, और लगता ही है। जितने भी लोग गांव में रहते होंगे आपने देखा होगा सभी के खेत होते हैं, सभी के होते हैं, क्योंकि वो इनके एक हिस्से के रूप में होता है। हर जब परिवार में कोई भी अलग होते हैं ना फैमिली में, तो सबको उनके हिस्से के खेत भी दिए जाते हैं और सबको जैसे मतलब ज़मीन जायदाद जैसे बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिटीज़ साइड में जो रूम होते हैं उनको ही बांटा जाता है, और मतलब जो भी है उनके नाम की जो ज़मीन होगी उसको भी बांटेंगे। इसी प्रकार जो गांव की ज़मीन होती है ना, उसको भी बांटा जाता है। जैसे फैमिली अलग अलग होती है वैसे खेत को भी बांटा जाता है, बंटवारा किया जाता है। लेकिन आजकल हो कुछ ऐसा रहा है कि सभी लोग सिटीज़ में रह के निवास करते हैं, और गाँव वाले जो गाँव में रह जाते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे खेत होते हैं। और आजकल हो ऐसा रहा है कि लोग बाहर जा रहे हैं और खेतों को किसी दूसरे को पकड़ा दे रहे हैं, किसी दूसरे को दे रहे हैं, और फिर खेती बहुत ज़्यादा हो जा रही है, मतलब मुश्किल हो जा रहा है करना। और फिर भी कोशिश करते हैं। अभी भी हमारे गांव में बहुत हरे भरे खेत हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अपने गांव के खेतों को देख के कि यहाँ अभी भी खेती हो रही है। दोस्तों जैसे आजकल के युवा लोग खेती नहीं करना चाह रहे हैं, तो मतलब ये सोच के मैं भविष्य की जो सोच रही हूँ कि जब खेती नहीं करेंगे तो फिर गांव में वो हरियाली कहाँ से देखने को मिलेगी जो अभी दिखती है। हम बहुत खुशनसीब है दोस्तों कि हमें खेती करने को मिलती है, हम देखते हैं। दोस्तों आजकल बहुत थकान लग रही है, इसलिए मैं ज़्यादा व्यू भी नहीं दिखा पा रही हूँ, नहीं तो बहुत जगह घूम के आपको दिखाती, बहुत कुछ दिखाती, लेकिन बहुत थक भी जा रही हूँ। और आजकल ना खेती की वजह से खेत कर रहे हैं हम, और थकान लग जा रही है, पता नहीं चल रहा है कब नींद आ रही है, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं। समझो तो मतलब हम आधे किसान हैं और आधे मतलब नौकरी करने वाले, ना पूरे किसान ना पूरे नौकरी करने वाले, ऐसे ही है, कुछ ऐसा ही हाल है। मतलब हम पूरा खेतों पे डिपेंड भी नहीं रहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जितना बोया है हमें उतना ही मिलेगा। हमारे इधर बहुत ही मतलब जैसे कह सकते हैं सूअर भी आते हैं और बंदर भी आते हैं और चूहे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एक जो खेती होती है ना हमारे, लगभग 2-3 महीने का गुजारा होता होगा, उसके बाद हम बाज़ार से ही ला के आते हैं। और ऐसी बात भी नहीं है कि खेती नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने गांव की शोभा बढ़ाने के लिए खेती करते हैं, और हमारे वहाँ का एक शौक़ है जिसे हम कह सकते हैं। जैसे सिटीज़ में शौक़ होता है लोगों का कि एक गाड़ी ले लेना, एक मतलब अपने लिए एक सब कुछ अवेलेबल कराना, जैसे एक कार होनी चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, एक ऐसे ही मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है। हमारे गांव में भी ऐसे है कि एक अच्छा सा घर बन जाए और हमारे जो खेत हैं वो बंजर न रहे, कि
एक शान जैसी मानी जाती है हमारे गांव की, कि हमारे होते हुए हमारे खेत बंजर नहीं रहने चाहिए, अच्छे रहने चाहिए, इसलिए हमारे वहाँ खेती करी जाती है। और हमारे वहाँ खेत को मतलब एक आफत की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, एक खुशी की दृष्टि से देखा जाता है कि हमारे गांव में बहुत प्यारे लगते हैं खेत। और हमारे वहाँ रोपाई होती है, रोपाई बहुत ही अच्छी लगती है। दोस्तों आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।